एक बड़ी डेवलपमेंट है और ये डेवलपमेंट है कि चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर जो है वांग यी के इस महीने के आखिर में इंडिया जा रहे हैं। भारत दौरे पर आएंगे चीनी मंत्री। इसी महीने भारत आएंगे चीन के विदेश मंत्री वांग यी। गलवान झड़प के बाद किसी चीनी मंत्री की पहली ये भारत यात्रा होगी। इतना ज्यादा मामला खराब दोनों मुल्कों के, और इसके बावजूद जो है वो दोनों मुल्कों ने अपनी ट्रेड भी बढ़ाई, एक्सपोर्ट भी की, अपने बायलैटरल्स पे भी फोकस किया, अपनी जो थी चीजों को नॉर्मलाइज भी किया, अपना उस तरह मजाक भी नहीं बनने दिया, इंगेज भी रहे। जब से ये रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध शुरू हुआ है, इंटरनेशनल लेवल पर अटकनें लगाई जा रही हैं कि इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर जो है रीफैशन हो रहा है। और चाइनीज़ विदेश मंत्री का भारत आना, मुझे लगता है ये भी एक इसी बड़े बड़े पिक्चर में एक छोटा सा ये भी एक जिगसॉ पजल का पीस है। पाकिस्तान में जो हो रहा है वो भी इसी का एक पीस है। तो मैं मानता हूं कि यूरोप में जो गड़बड़ी चल रही है उससे पूरे विश्व में फर्क पड़ेगा और आहिस्ता आहिस्ता करके वर्ल्ड ऑर्डर जो है आपको अगले एक आधा साल में बदला हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल। लेकिन इसके अगर आप चाइना और इंडिया का बिहेवियर देखें तो दे हैव बीन बिहेविंग सो डिसेंटली। इसमें यू हैव टू जैसे कहते हैं ना, एक्सेप्ट कि वो किस तरह बिहेव कर रहे थे। और हमारा जो है, हमारा आपस में पाकिस्तान इंडिया के मामला जो है वो कितने खराब है, और उसमें कोई जिसे कहते हैं ना वो रास्ता नजर नहीं आ रहा अभी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया स्पेशल ईएसडी पर। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो इस महीने इंडिया के दौरे पर आ सकते हैं। गलवान वैली के बाद किसी चाइनीज़ ऑफिशियल्स का ये पहला विजिट है इंडिया में। तो इस पर पाकिस्तानी मीडिया बात कर रहा है कि इतनी टेंशन होने के बावजूद भी इंडिया और चाइना के बीच ट्रेड होता रहा, बिजनेस होता रहा, बॉर्डर पर टेंशन होने के बावजूद भी। तो इस पर पाकिस्तानी मीडिया बात कर रहा है कि चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर इस महीने इंडिया आ रहे हैं। तो हमारी जो चाइना और पाकिस्तान की जो इतनी बड़ी दोस्ती है, फिर भी चाइना के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया जा रहे हैं, इससे हमें कुछ सीखना चाहिए वगैरह ऐसी वो बात कर रहे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं वीडियो। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत दौरे पर आएंगे चीनी मंत्री। इसी महीने भारत आएंगे चीन के विदेश मंत्री वांग यी। गलवान झड़प के बाद किसी चीनी मंत्री की पहली ये भारत यात्रा होगी। सर, किस तरीके से इस मीटिंग को देखा जाए, इस दौरे को देखा जाए? देखिए, जब से ये रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध शुरू हुआ है, इंटरनेशनल लेवल पर अटकनें लगाई जा रही हैं कि इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर जो है रीफैशन हो रहा है। और चाइनीज़ विदेश मंत्री का भारत आना, मुझे लगता है ये भी एक इसी बड़े बड़े पिक्चर में एक छोटा सा ये भी एक जिगसॉ पजल का पीस है। पाकिस्तान में जो हो रहा है वो भी इसी का एक पीस है। तो मैं मानता हूं कि यूरोप में जो गड़बड़ी चल रही है उससे पूरे विश्व में फर्क पड़ेगा और आहिस्ता आहिस्ता करके वर्ल्ड ऑर्डर जो है आपको अगले एक आधा साल में बदला हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल, वर्ल्ड ऑर्डर आने वाले वक्त में बदलता हुआ नजर आएगा। लेकिन चीन के विदेश मंत्री भारत आ रहे हैं। अगर ये विजिट जो है वो होता है तो ये बेसिकली जब से गलवान वैली के वो जो कशमकश और जो लड़ाई हुई थी चीन और भारत की फौजों के दरमियान, और जब से पेंडेमिक आई है, तो ये एक पहला विजिट जो है वो कंसिडर किया जा रहा है। देखिए, इस वक्त जो भारत और चाइना की जो कहा जा रहा है कि जो टोटल ट्रेड है वो तकरीबन 125-26 बिलियन डॉलर है 2021 में, यानी हुई है। लेकिन जो मैं क्वेश्चन उठाना चाह रहा हूं कि इतना ज्यादा मामला खराब दोनों मुल्कों के, और इसके बावजूद जो है वो दोनों मुल्कों ने अपनी ट्रेड भी बढ़ाई, एक्सपोर्ट भी की, अपने बायलैटरल्स पे भी फोकस किया, अपनी जो थी चीजों को नॉर्मलाइज भी किया, अपना उस तरह मजाक भी नहीं बनने दिया, इंगेज भी रहे। ये है वो चीज मैं समझता हूँ दैट गिव्स अ लॉट ऑफ मैसेजिंग फॉर पाकिस्तान। अब फॉर एग्जांपल आप देखें कि क्या इस वक्त पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई ग्लोबल लीडर आ सकता है? अगर आप देखें, थोड़े दिन पहले अभी हम ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में ओआईसी का इजलास हो रहा है, फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास हो रहा है, मार्च में होना था, और उसमें जारी बात है वो कश्मीर के हवाले से सारी डिस्कशन है। तो आई थिंक 46 मिनिस्टर जो मुल्कों के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, दे हैव प्लेज्ड टू कम। बट द पॉइंट हियर इज, जो चीज समझने की है, इतना बड़ा पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल क्राइसिस है कि उस ओआईसी के इजलास के थोड़े एक हफ्ते बाद ही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब फारग होने वाले हैं।
अब आप देखें इंडिया में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, लेकिन इसके अगर आप चाइना और इंडिया का बिहेवियर देखें तो दे हैव बीन बिहेविंग सो डिसेंटली। इसमें यू हैव टू जिसे कहते हैं ना एक्सेप्ट कि वो किस तरह बिहेव कर रहे थे। और हमारा जो है हमारा आपस में पाकिस्तान इंडिया के मामलात जो है वो कितने खराब है, और उसमें कोई जिसे कहते हैं ना वो रास्ता नजर नहीं आ रहा, किसी किस्म का रास्ता नजर नहीं आ रहा, और ये रास्ता नजर भी नहीं आना। उसकी रीजन एक सिंपल सिंपल सी रीजन है। उसकी रीजन ये है कि वहां पे दिल्ली में बैठी हुई सरकार ये समझ रही है कि पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकली वीक है, इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं है, तो आप इनको मजीद इंगेज करो, आप इनकी जो सिचुएशन है एक्सप्लॉइट करो एंड लेट देम वेट। क्योंकि उनको इस चीज का पता है कि पाकिस्तान जो है अगर वो वेट करता रहेगा तो हमें फायदा है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इंडिया ये समझ रहा है कि हमें पाकिस्तान से कोई एडवांटेज नहीं होने वाला। पाकिस्तान को इंडिया से एडवांटेज होगा अगर बॉर्डर खुलेंगे, ट्रेड खुलेगी। ये नॉर्मलाइजेशन पाकिस्तान को सूट करती है, नॉर्मलाइजेशन इंडिया को सूट नहीं करती। ऑन दी अदर हैंड इंडिया वुड लव दैट नॉर्मलाइजेशन विद द चाइनीज। चाइनीज के साथ जो नॉर्मलाइजेशन है दैट विल गिव देम अ लॉट ऑफ सिग्नलिंग उससे होगी। ऑन दी अदर हैंड आप देखिए पाकिस्तान की कैबिनेट ने क्या किया था कि चीनी अगर सस्ती इंडिया से मिल रही है, कॉटन सस्ता इंडिया से मिल रहा है, तो हमने कहा नहीं, ये हमारी इंसल्ट हो जाएगी। क्यों? कि जिन्होंने 1 लाख कश्मीरियों को जो शहीद किया हुआ। अच्छा, तो उससे पहले जो आप टॉक्स चाहते थे तब 1 लाख कश्मीरियों को शहीद नहीं किया था। इमरान खान साहब का मसला ये कि इंडिया ओपनिंग नहीं दे रहा, और इमरान खान साहब को प्रॉब्लम ये था कि उन्होंने ना इंडिया से बात की, ना अमेरिका से बात की, ना यूरोप से बात की। उन्होंने अपने फॉरेन पॉलिसी के तमाम ऑप्शन जो थे वो बंद कर लिए, और अपने आप को वो समझते हैं कि मैं एक वो लीडर हूँ, अपने आप को वो कायदे आज़म समझना शुरू हो गए कि मैं एक लीडर हूँ जिसने मुल्क को मैं कौम बनाने आया। जिस तरह वो कहते हैं मैं टमाटर और प्याज की कीमतें देखने नहीं आया, मैं कौम बनाने आया हूँ। उनको लोगों ने जारी बात है इमरान खान साहब को 1 हफ्ते 2 बार पता चल जाएगा कि सर हम लोग पहले ही कौम है, हमें टमाटर और प्याज सस्ता चाहिए, हमें खाने पीने की अशिया सस्ता चाहिए, हमें पेट्रोल सस्ता चाहिए, हमें जिंदगी गुजारनी है। हमें ये लेसन ना दें कि हम लोगों को कौम बनाना है, मैं आपको मुसलमान करने आया हूँ। आपकी बड़ी मेहरबानी, सारा पाकिस्तान ऑलरेडी मुसलमान है, बल्कि हम हर रोज जो है वो नए मुसलमान बड़ी तेजी से कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो इस्लाम बड़ी अपना जो है ना फैल रहा है। क्वेश्चन ये है कि जो मुसलमान ऑलरेडी हैं उनको क्या दे रहे हैं आप? उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रहे हैं? वो अगर उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं की तो वो जो बच्चे रेडिकल होंगे, जो जिनके पास कारोबार नहीं होगा, नौकरी नहीं होगी, बिजनेस नहीं होगा, और वो जो रेडिकल होंगे और किसी को बम फाड़ देंगे, कुछ कर देंगे, उनका क्या करेंगे? क्वेश्चन उन लोगों की है। बार-बार हम 22 करोड़ अवाम का नाम तो लेते हैं, लेकिन हमें किस तरह उनको एड्रेस करना है? सो ये जो इंडिया ने उसके बदले भले लोगों ने नरेंद्र मोदी के ऊपर तनकीद कर ली, लेकिन उन्होंने हालात खराब नहीं होने दिए। सो हमें जो चीज समझनी है यहाँ से कि इंडिया हैज ट्राइड टू डाइवर्सिफाई इटसेल्फ। चाइना से कारोबार कर रहे हैं, एक $125 अरब पे बायलैटरल ट्रेड लेके, क्वाड में कंपटीशन कर रहे हैं, अपने बैकयार्ड में इन्फ्लुएंस को मैनेज कर रहे हैं, अफ्रीका में चाइनीज इन्फ्लुएंस को मैनेज कर रहे हैं, अमेरिका के साथ यारियां गुड़ियां डाली हुई हैं बिकॉज दे अंडरस्टैंड द ओनली कंट्री दैट इज प्रॉब्लमैटिक फॉर देम इज चाइना, सो वी नीड द अमेरिकन सपोर्ट फॉर दैट। सो ये जो चीजें हैं दैट गिव्स अ लॉट ऑफ वैल्यू, और मैं समझता हूँ यही वो सब कुछ है जिसको पाकिस्तान को समझना होगा।